तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर 993 के जो पोस्ट आए हुए हैं उसकी तैयारी कैसे किया जाए। पूरा का पूरा कंप्लीट जानकारी ए से लेकर जेड तक पूरे ज़ीरो लेवल से हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे किया जाए और एक सीट पक्का इसमें बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट जानकारी। इसमें सारे के सारे जानकारी आपको ए से लेकर जेड तक आप लोगों को दिया जाएगा कि तैयारी कैसे किया जाए, क्या रहेगा हम लोगों का सिलेबस, क्या क्या इसका क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। हर एक चीज़ों के बारे में हम लोग ए टू जेड आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए अपने इस टॉपिक को जो हम लोगों का आज रेडियो ऑपरेटर का है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2026 ये जो आपका विस्तृत अधिसूचना एवं अचूक राजनीतिक बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमारा राजनीति होना चाहिए, क्या क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मेनली यहाँ पर हम लोग अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी तैयारी करें कि एक सीट यहाँ पर हम लोगों का पक्का हो जाए। तो सबसे पहले बता दें कि अगर इसका विज्ञापन के बारे में तो जो हम लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 2026 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। जहां पर कुल पदों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो 993 कुल पद हैं। तो इसमें 338 पद जो हैं वो महिलाएं हो तो क्या है आपका रिजर्व कर दिया गया है। इस महिलाओं लोग का सीट फिक्स है कितना रहेगा और बाकी बचे हुए पर हम लोग यहाँ पर जो भी आप लोगों का होगा वो आपके कैटेगरी वाइज SC ST जनरल EBC OBC कैटेगरी वाइज आप लोगों को दिया रहेगा। और इस पद के बारे में बात करें तो पद का नाम क्या है तो रेडियो, ये एक टेक्निकल है जहाँ पे कांस्टेबल ऑपरेटर का नाम रहेगा। अगर इसके वेतन के बारे में बात करें तो लेवल 3 का वेतन है जो 21,700 से लेकर 69,100 रुपया इसका प्रतिमाह वेतन होगा। तो ये भर्ती का विवरण था जो आपको जानना चाहिए कि इसमें हमारी सैलरी क्या होंगे, क्या है पोस्ट का नाम, कितने पद हैं। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात करें तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 23 फरवरी 2026 को। आवेदन कब से प्रारंभ हुए हैं तो 1 मार्च 2026 से ये 31 मार्च 2026 तक ये होगा। और आप लोगों के पास अभी भी काफ़ी समय है कि आप लोग इस फॉर्म को फिल करें। अगर आपके पास जो एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो ये फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल करें। तो इसमें क्या क्या है आपका शैक्षणिक योग्यता उसके बारे में जान लेते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को भर सकें। तो सबसे पहला बात यहाँ पर आपके 12वीं में क्या होने चाहिए तो 12वीं आप इंटर से पास करेंगे, वो भी किस विषय से तो विज्ञान विषय से आप यहाँ पर पास करने चाहिए। साइंस आपके पास विषय होना चाहिए जहाँ पे आपका अनिवार्य है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। तो अगर आप 12वीं कक्षा 11, 12 अगर आप विज्ञान से किए हैं तभी आप फॉर्म को यहाँ पर भरने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहला यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता हम लोग बारे में देखें। उसके बाद अगर यहाँ पर बात किया जाए कि इसमें आयु सीमा क्या क्या होगा तो आयु सीमा अगर बात किया जाए तो ये 18 से 25 वर्ष आपके जनरल के लिए है। अगर वहाँ पे आप EBC या BC है तो आपको 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा और EBC है तब आपको 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। अगर आप SC ST है तो आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आपका आयु सीमा है। और गणना तिथि कब से किया जाएगा तो 1 अगस्त 2026 से इसके गणना तिथि यहाँ पर मान्य होगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए तो अगर आप EBC हैं, SC है, ST है तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप जनरल हैं, सामान्य हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका होना अनिवार्य है। और EBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर। वहीं अगर बात करें कि यहाँ पर आपके जो सीना है वो केवल पुरुष के लिए लिया गया है 81 से 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद। SC ST के लिए कितना सेंटीमीटर है तो 84 सेंटीमीटर। ये जो मापदंड है वो केवल और केवल पुरुष के लिए है जहाँ पे ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और अगर आप EBC SC ST से हैं तो 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। ये महिलाओं लोग के लिए दिया गया है। न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए 155, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूनतम वजन जो दिया गया है वो कम से कम 48 किलो होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर बात किया जाए चयन प्रक्रिया कैसे कैसे होगा तो सबसे पहला वहाँ पे लिखित परीक्षा होगा, लिखित के बाद आपका शारीरिक परीक्षा होगा, तृतीय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड लास्ट आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आप लोग फाइनली यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। तो कुल 4 फेज में आपके ये पूरा चयन प्रक्रिया है जहाँ पे सबसे पहला आपको परीक्षा देना होगा, एग्ज़ाम देना होगा नंबर 1 में। दूसरा में आपका यहाँ पर क्या होगा तो फिजिकल होगा और तीसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लास्ट आपका मेडिकल होगा। उसके बाद ही फाइनली यहाँ पर क्या होंगे तो सेलेक्टेड होंगे। ये आपका चयन प्रक्रिया हो गया। उसके बाद बात करें कि लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पर क्वेश्चन हम लोगों के पूछे जाएंगे।
तो सबसे पहला आप लोगों को बता दें, इंटर स्तरीय ये परीक्षा होने वाला है। आईएससी के बेस्ड पर आपके क्या होंगे, तो सिलेबस होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इंटर स्तरीय में आपके फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और ये फिर मैथ, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकी, रसायन और गणित। यहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर आप देखेंगे तो भौतिकी से, फिजिक्स से कितने प्रश्न आएंगे, तो कुल 25 अंक के 25 क्वेश्चन आएंगे। रसायन से बात किया जाए, केमिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो 25 अंक के 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। गणित के बारे में बात किया जाए तो 25 अंक के कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी बात रहा आपका जीके या करंट अफेयर, जो नॉर्मली आपके और भी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं कांस्टेबल का, सिपाही का, उससे 25 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर आपसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और कुल कितने अंक के होंगे, तो 100 अंक के होंगे। परीक्षा में समय कितने घंटे का दिया जाएगा, तो कुल आपके 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जहाँ पे परीक्षा का जो स्तर होगा वो 12वीं PCM होगा, जिसको कहते हैं इंटर स्तरीय, इंटर साइंस स्तरीय होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि 11 क्लास के पूरा का पूरा टॉपिक, 12 क्लास का पूरा टॉपिक एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करना होगा। जहाँ पे 11वीं का भौतिकी का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो गया, फार्मूला हो गया, केमिस्ट्री का फार्मूला हो गया, मैथ आपके पूरे के पूरे 12 क्लास के बारे में हो गया। तो इसके लिए सेपरेट आपको बताया जाएगा कि आपके भौतिकी का क्या सिलेबस होगा, रसायन का क्या सिलेबस होगा, गणित का क्या सिलेबस होगा। तो ऑल ओवर हमारे ये इतने सिलेबस हैं जो आपको अच्छे तरीके से करना होगा। अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चन केवल और केवल हमारा किस पर बेस्ड है, तो इंटर स्तरीय आईएससी पर बेस्ड है। अगर आप 75 क्वेश्चन को आप अच्छा कर लेते हैं तो आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस में ज़्यादा उतना भी कट ऑफ नहीं जाता। अगर 75 क्वेश्चन में अगर 70 क्वेश्चन भी कर ले हम लोग तो हमारा कट ऑफ आराम से निकल सकता है। और बाकी ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम लोगों को जीके या करंट अफेयर में 25 में से एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं होगा। तो ज़्यादा जो मेहनत करना है हम लोगों को इन 75 क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि और भी आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। तो ये जीके करंट अफेयर काफ़ी अच्छा हो ही जाएगा। अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी, 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपके पास काफ़ी समय है जहाँ पर आप तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को किस किताबों का इस्तेमाल करना है, कौन सा चीज़ों का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे हम लोग सफलता एकदम अच्छी तरीके से ले सकें। तो सबसे पहला बात कि आपके जो परीक्षा होते हैं वो जनरली हम लोगों का सामान्यतः NCERT और JCERT के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली हमारी किताबों से आते हैं। तो सबसे पहला आपको NCERT पर फोकस करना है। 11वीं और 12वीं की किताब, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ये किताबों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट बिंदु को काफ़ी अच्छे से लिखना है। फार्मूला, सभी विषयों के महत्वपूर्ण सूत्रों को अलग अलग फार्मूला बुक बनाए कि अलग अलग फार्मूला लिख लेंगे, कि जिससे हम लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगा। सप्ताह में कम से कम 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, समय प्रबंधन सीखें। ये सब सारा स्ट्रेटेजी दिया गया है। करंट अफेयर के बारे में बात करें तो 8 महीनों के बारे में देखना है। यहाँ पे कुछ नाम भी दिया गया, जैसे SPD हो गया, एडिटोरिया हो गया। अगर ये मैगजीन कर लेते हैं तो जो हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लोगों से नहीं छूटेगा। तो ये तो स्ट्रैटेजी हो गया किन किताबों को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर बात किया जाए 12वीं फिजिक्स का, 12वीं केमिस्ट्री का और मैथ्स का, इन तीनों के MCQs को हम लोग देखेंगे, जो आपका चैप्टर वाइज होगा। पहले 11वीं 12वीं दोनों को किताबों का 11वीं का जो भी चैप्टर होगा, जैसे पहला चैप्टर हो गया, उसके सारे MCQs विथ एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। फिर केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरीके से हम लोग सारे एक एक करके यहाँ पर कंप्लीट 11वीं 12वीं की तैयारी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर किताबों के बारे में बात किया जाए कौन कौन सी किताबों को फॉलो करना है, तो आप NCERT की किताबों को फॉलो कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन और भौतिकी का जो उसके MCQs होंगे वो आपके NCERT के आधार पर वो एक एक करके करवा दिया जाएगा। और बात रहा है यहाँ 12वीं की कक्षा के गणित किताब, आप चाहे RX अग्रवाल, चाहे आप KC सिन्हा की किताब को फॉलो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे NCERT के किताब को भी क्या कर सकते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रहा 25 क्वेश्चन के लिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान ठीक रहेगा, और आपका करंट अफेयर के लिए SPD का या तो फिर आपका एडिटोरिया का। तो हम लोगों को अगर बात करें बुक लिस्ट के बारे में, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट हो गए, तो ये किताब आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे बेहतरीन किताब बात किया जाए तो आपका NCERT हो गया। फिर हम लोग गणित के बारे में बात करें तो चाहे RS अग्रवाल का इस्तेमाल करें, चाहे KC सिन्हा का इस्तेमाल करें, चाहे NCERT का इस्तेमाल करें। और आप सभी साइंस के विद्यार्थी रह चुके हैं तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी 25 क्वेश्चन के लिए आपको लूसेंट का और SPD का ध्यान देना होगा। तो सबसे ज़्यादा हम फिर से कहेंगे, इन 75 क्वेश्चन पे आपको पूरा का पूरा एफर्ट लगा देना है, पूरा का पूरा मेहनत 75 क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर 75 में हम लोग 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं सही एकदम, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आपका कट ऑफ एकदम आराम से पार होगा। ठीक है, 10 तो 25 में 10 तो नहीं, कम से कम 15 अगर रखेंगे तो ठीक होगा। तो 100 में कम से कम 70 80 क्वेश्चन के अगर रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। और बाकी बात अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो खुद ब खुद 80 90 में चला जाएगा और पक्का यहाँ पर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि आपका जो मेरिट बनेगा
वो आपके केवल और केवल किन पर बनेगा, तो इन्हीं सब्जेक्ट पर बनेगा। और आपका फिजिकल जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस जो आपका CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट से आपका लिया गया है। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जो आपका चैप्टर वाइज होगा NCERT के आधार पर इंटर स्तरीय। पहले हम लोग बात करेंगे अपने भौतिकी के बारे में, फिर रसायन के बारे में, फिर गणित के बारे में, क्योंकि सबसे जो हम लोगों का सिलेक्शन जो दिलाएगा वो 25 क्वेश्चन दिलाएगा जो आपके इंटर स्तरीय यहाँ पर परीक्षा होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर लास्ट करते हैं और आप सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी में लगे रहें। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।